हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर्स को समझेंगे। दोस्तों, जबकि हमने यहाँ इससे पहले इंग्लिश ग्रामर के कंटेंट के हिसाब से 3 क्लास ले चुके हैं, लेटर, वर्ड्स और सेंटेंस। अगर आपने अभी तक नहीं उन तीनों क्लास को देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और सारे क्लास को पहले देख लीजिए, फिर आगे जो है आगे इस क्लास को समझें। तो आगे है पार्ट ऑफ स्पीच। आज का जो हम लोगों का क्लास है पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है दोस्त शब्द का भाग। इस क्लास को अगर हमने ले लिया अच्छी तरह से सारे के सारे पार्ट्स को, तो समझ जाइए कि आप इंग्लिश ग्रामर के 1/4 भाग को आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों, जरूर बने रहें इस पूरे क्लास में। आज तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, जिसमें आज आप जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है लेना, ये क्या है और इसका महत्व किस रूप में है इंग्लिश ग्रामर में। चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग इसके पार्ट को समझें। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में दोस्तों बांटा गया। इनके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जितने भी ये 8 भाग दिख रहे हैं, इसी को दोस्तों हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। दोस्त, अगर आप इंग्लिश के डिफाइन को अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश को डिफाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप आराम से नोट कर सकते हैं। आगे हम इसको समझाने के लिए आपको मातृभाषा में भी हम बता रहे हैं। फिलहाल आप जो है अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको इंग्लिश में नोट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें है आगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, अर्थात अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं आर डिवाइडेड, उनको बांटा गया है 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। उनको बांटा गया है वाक्यों में उनके कार्य के अनुसार। Each group is called part of speech। अर्थात इनके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अर्थात दोस्तों, इसको क्या कह सकते हैं हम लोग डिफाइन ग्रुप में कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ये जितने भी इसके पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। आगे यहाँ पे बताया गया दीज आर हियर, अर्थात ये निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है नाउन, अर्थात संज्ञा। दोस्तों, नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। और दोस्तों, अगर हम कहें इसका परिभाषा सहज रूप से, तो दोस्तों हम कहेंगे कि नाउन जो होता है वह नाम के रूप में होता है, अर्थात नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जितने भी हम चीजें देखते हैं अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे, जितने भी चीज देखते हैं सारे दोस्तों नाउन है। क्योंकि इसका परिभाषा किताबों में भी लिखा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। दोस्तों, वस्तु, व्यक्ति, स्थान जितने भी हैं, अर्थात इससे सारे चीज के नाम उपलब्ध, सारे चीज के नाम डिनोट हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसका हम परिभाषा शॉर्ट में भी कह सकते हैं, नाम को नाउन कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे हम इसका विस्तार से और अच्छा से जानेंगे। फिलहाल अभी हम इसके और भी पार्ट को जानना बाकी है, इसलिए हम आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें है महात्मा गांधी, बिहार, ये सारी चीज नाउन है। पटना, चेयर, बॉय, सन, बुक, हाउस, रिवर, लव, यानी फीलिंग। जितने भी हम चीज फीलिंग भी करते हैं वो भी एक प्रकार से नाउन है। महसूस भी करते हैं, जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, वो भी एक प्रकार से नाउन है। अर्थात इसलिए दोस्तों कहा गया है जो भी चीज नाम है उसको हम नाउन की श्रेणी में रखते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो दोस्तों, नाउन के बदले में जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अर्थात नाउन किसी वाक्य में अगर नाउन के बदले में कोई आता है तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हरि पटना गया, हरि कल आने वाला है, हरि अभी तक आया नहीं है। अगर हमने हरि का यहाँ पे 3 बार यूज किया है, वहीं पर हम ये भी कह सकते थे कि हरि पटना गया है और वह कल आने वाला है, वह अभी तक आया नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमने वह का प्रयोग किया, अर्थात ही जो है प्रोनाउन शब्द है।
सी जो है प्रोनाउन शब्द है, इट जो है प्रोनाउन शब्द है क्योंकि ये किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। वी प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। इस प्रकार से और भी प्रोनाउन है। ये सारे शब्द को हम लोग दोस्तों प्रोनाउन कहते हैं। आगे जो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, अर्थात ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। दोस्तों नाउन का भी और प्रोनाउन का भी विशेषता बतलाता है और इसको एडजेक्टिव की संज्ञा दी गई है, एडजेक्टिव बताया गया है। एडजेक्टिव का मतलब होता है दोस्त जैसे कि हो गया गुड, बैड, जैसे कि राम इज गुड बॉय, अर्थात राम की विशेषता बताया गया कि वह एक अच्छा लड़का है। बैड, श्याम इज बैड बॉय, तो श्याम के बारे में बताया गया कि श्याम बुरा लड़का है, अर्थात ये जो है बैड एडजेक्टिव का काम कर रहा है दोस्तों। तो बहुत सारे शब्द हैं जो कि एडजेक्टिव हैं। क्लीन हो गया, स्मॉल हो गया, टॉल हो गया, लेजी हो गया, ये सब सारे दोस्त एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। आगे बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम लोग विस्तार से अगले इसके बारे में जब बताएंगे अध्ययन तो अच्छा से बताया जाएगा, इसके प्रत्येक को विस्तार से बताया जाएगा। आगे दोस्तों है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो वर्ब दोस्तों वो शब्द होता है जिससे काम करने या होने का बोध हो, जिससे काम को करने या होने का बोध हो, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे हो गया कम मतलब आना, गो मतलब जाना, सिट मतलब बैठना, यानी रोना, बैठना, सोना, ये सारे चीज जो भी हैं जिसे काम करने का बोध हो रहा है वो रीड, जैसे कि पढ़ना, लिखना, ये सारे चीज वर्ब हैं। जैसे कम दोस्तों हो गया गो, सिट, टेच, बाय एंड लर्न। इस प्रकार से दोस्तों ये सारे के सारे वर्ब हैं और भी बहुत सारे वर्ब हैं जिसके बारे में हम डिटेल से आगे जानेंगे। एडवर्ब का मतलब होता है दोस्त क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कौन सा शब्द होता है? क्रिया विशेषण ये कैसा होता है, ये कौन सा भाग है? क्रिया विशेषण दोस्तों वो शब्द होता है जो वर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताता है और अनदर एडवर्ब यानी कि दूसरे एडवर्ब के बारे में भी, अपने एडवर्ब के बारे में भी बताता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ये दोस्तों क्विट शब्द जो आया है ये एडवर्ब है। क्लियरली ये एडवर्ब है। सफाई से, इसका मतलब होता है सफाई से, तेजी से, और ये स्लोली धीरे धीरे, ये जो शब्द आया हुआ है ये सब एडवर्ब है। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि राम धीरे धीरे चलता है श्याम की अपेक्षा, तो धीरे धीरे यहाँ जो है ये एडवर्ब है। क्लियरली, राम जो भी पढ़ता है क्लियरली पढ़ता है, यानी कि ये जो क्लियरली शब्द है दोस्त ये एडवर्ब है। आगे चलते दोस्त प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, इसका मतलब हुआ कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अन्य शब्दों से कराता है, वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से कराता है, उसे दोस्तों प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर से एक बार देख लें, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन का संबंध जो वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से कराता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर अच्छा तरीका से समझे इसके एग्जाम्पल को, जैसे हो गया आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया। यहाँ पर दोस्तों मैं इंडिया में रहता हूँ, ये जैसे कि इन का प्रयोग किया गया है, तो आई का भी और इंडिया का भी नाउन से पहले आकर के ये आई को जोड़ रहा है, यानी कि आई से संबंध जोड़ रहा है, इसको हम दोस्तों प्रीपोजिशन कहेंगे। प्रीपोजिशन परिभाषा बताया गया है, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन के पहले आकर नाउन या प्रोनाउन का उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से कराता है। ठीक है, ऐसे को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे आई प्रोनाउन है और इसका संबंध जो है इंडिया से जोड़ा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इनको प्रीपोजिशन। आगे है इसी में जैसे दोस्तों एक और वर्ड है ऑन, जैसे द बुक ऑन द टेबल, द बुक ऑन द टेबल। जैसे दोस्तों हो गया इसका मतलब कि बुक किताब जो है टेबल पर रखी है, किताब जो है टेबल पर है। तो ये किताब का संबंध जो दोस्तों टेबल से जोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा? तो ऑन के द्वारा। तो ऑन को हम यहाँ पर बोलेंगे प्रीपोजिशन। आगे जो है फ्रॉम, जैसे कि हम फ्रॉम को लेकर एक बात बोले कि आई कम फ्रॉम पटना, जैसे कि मैं पटना से आता हूँ, आई कम फ्रॉम पटना। ये दोस्तों फ्रॉम जो है शब्द ये कहीं ना कहीं पटना, PATNA पटना, ये दोस्तों आई को जो है पटना से जोड़ा जा रहा है फ्रॉम के द्वारा, तो फ्रॉम को हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन।
दोस्तों आगे की क्लास में इसकी डिटेल्स के बारे में जानेंगे। आगे है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। ये क्या होता है? तो दोस्तों सब ये पार्ट ऑफ स्पीच का वह भाग है जिसमें हम लोग देखेंगे कि यह जो है यह एक ऐसा शब्द है जो किसी शब्दों को जोड़ता है या तो वाक्यों को जोड़ता है। ऐसे शब्द को दोस्तों कंजक्शन कहेंगे। जैसे कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड जो है नाम, दो नामों को, नाउन को जोड़ रहा है या तो प्रोनाउन। जब वाक्यों में दो शब्दों को जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं कंजक्शन। जैसे बट हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया, सो हो गया इत्यादि। इसी प्रकार से बहुत सारे कंजक्शन वर्ड हैं। आगे है दोस्तों इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है दोस्तों? यह पार्ट ऑफ स्पीच का वह भाग है जिसमें हम लोग दोस्तों विस्मयादि बोधक अव्यय अर्थात जिसमें आकस्मिक खुशी, आनंद, ईर्ष्या इत्यादि शब्दों का बोध हो तो वह शब्द जो है इंटरजेक्शन कहलाता है, विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे हो गया अलास, हुर्रे, औच, वेल डन, ये सारे शब्द जो है इंटरजेक्शन की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच के ये सारे फैक्ट थे दोस्तों, तथ्य थे। आगे जो है हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के इसी सारे चैप्टर्स को मतलब बारी बारी से एक एक पार्ट को डिटेल्स से समझेंगे, जिससे हम बहुत अच्छा तरीका से जान पाएंगे। दोस्तों अगर सारे पार्ट्स को हमने अगर क्लियर कर लिया तो फिर हम लोग जो है यानी कि ग्रामर के 1/4 भाग को अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आप सारे पार्ट्स को अच्छा तरीका से कवर कर सकते हैं और मैं आपको बहुत ही कम दिनों में ये सारे पार्ट्स को कवर कराऊंगा। तो दोस्तों और आगे भी इसकी सारी चीज बनते जाएंगे। दोस्तों मुझसे जुड़े रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।